हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ब्रिक्स प्लस पी। जी हाँ, ब्रिक्स प्लस पी। अब आप लोग सोचेंगे ये ब्रिक्स तो सुना है, लेकिन ब्रिक्स प्लस पी क्या है। देखिए, पाकिस्तान जो है उसने ब्रिक्स में ज्वाइन करने के लिए जो है अप्लाई कर दिया है। और उसने किस तरह अप्लाई किया है और क्या बेनिफिट्स रहेंगे उसको, और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसी के लिए आज का सेशन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं जो दुनिया भर के न्यूज़ आर्टिकल्स में खबरें चल रही हैं। पाकिस्तान अप्लाई टू ज्वाइन ब्रिक्स इन 2024। काउंट ऑन चाइना रसिया। मीन्स चाइना और रसिया की हेल्प से पाकिस्तान ने अप्लाई कर दिया है ब्रिक्स में भाग लेने के लिए, यानी ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। पाकिस्तान एम्बेसडर सेज इस्लामाबाद अप्लाई फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप। जो पाकिस्तान के एनवॉय हैं उन्होंने कहा है कि एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा है कि हमने चाइना की हेल्प से और ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई कर दिया है और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है अब रसिया की, हमें नीड है हेल्प रसिया की। पाकिस्तान हैज़ अप्लाई टू जॉइन ब्रिक्स 24 सेज इस्लामाबाद एनवॉय। तो देखिए, हर जगह पर ये न्यूज़ छप रही है। अब पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने मोहम्मद खालिद जमाली उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं ब्रिक्स में शामिल होने के लिए और अब हमें ज़रूरत है रसिया के सपोर्ट की, क्योंकि 2024 में रसिया ही ब्रिक्स की जो समिट होगी उसका चीफ रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा। तो देखिए, जब ये खबर न्यूज़ में आई है तब रसियन टाइम्स के जो एडिटर हैं या रसियन टाइम्स न्यूज़ चैनल है, उन्होंने ये कार्टून जो है मीडिया में अप्लाई कर दिया है। और देखिए क्या चल रहा है, ये वेलकम टू द क्लब। ब्रिक्स कह रहा है पाकिस्तान से कि आपका ब्रिक्स में स्वागत है। देखिए, ये जो ब्रिक्स के मेंबर दिखाए गए हैं यहाँ, इनको एक सुपर हीरो के तौर पर दिखाया गया है और सुपर हीरो पाकिस्तान को कॉल कर रहा है कि तुम्हारा वेलकम है इस ब्रिक्स में। तो देखते हैं। और वैसे देखा जाए तो सुपर हीरो से कोई कम भी नहीं है, क्योंकि जो ब्रिक्स है वो लगभग 29% जीडीपी को पार्टिसिपेट करता है, वर्ल्ड जीडीपी का, और जिसमें पॉपुलेशन है 46% वर्ल्ड पॉपुलेशन का, आप लोग देख सकते हैं। और ऑयल प्रोडक्शन है 43% और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 25%। तो कह सकते हैं जो ब्रिक्स है वर्ल्ड इकोनॉमी में एक मेजर रोल निभाता है। तो पाकिस्तान जरूर चाहेगा इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके भी हित इसमें छिपे हुए हैं। तो देखिए, केवल पाकिस्तान ही नहीं, और भी बहुत सारे कंट्री हैं जो ब्रिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं और 2024 में जो ब्रिक्स के सदस्य बनना चाहते हैं। अभी जो हाल ही में ब्रिक्स का समिट हुआ था तो उसमें कहा गया था कि 2024 में ब्रिक्स को एक छोटा ग्रुप न रहकर इसको एक ग्लोबली ग्रुप बनाया जाना चाहिए। तो करीबन इसमें 43 कंट्रीज़ जो है आना चाहते हैं, जिसमें से जो 6 देश हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये इन्होंने पूरी तरह से अपना मन बना लिया था ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। जिसमें से अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि जो अर्जेंटीना है उसने क्लियरली मना कर दिया है ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए। अब देखिए, अर्जेंटीना ने क्यों मना किया है, क्योंकि अर्जेंटीना में हाल ही में गवर्नमेंट चेंज हुई है। जो कि नई गवर्नमेंट आई है वो है प्रो यूएसए गवर्नमेंट, जो कि पूरी तरह से यूएस के सपोर्ट से काम करेगी। तो यूएस का प्रेशर आया है और यूएस नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स ऐसी महाशक्ति बने जो कि यूएस को चुनौती दे। जो यूएस का संघ है, नाटो कह सकते हैं, या यूएसए का खुद स्वयं में है, उसके डॉलर को कोई चुनौती दे, ऐसा वो नहीं चाहेगा। तो इसीलिए उन्होंने अर्जेंटीना को इसके लिए प्रेशराइज किया। तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि वो 2024 में ब्रिक्स ज्वाइन करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना होगा ब्रिक्स के जो सदस्य हैं वो हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमी का बहुत सारा पार्ट कवरेज करते हैं। अब देखिए, जो पाकिस्तान फाइल्स एप्लीकेशन टू जॉइन ब्रिक्स ब्लॉक इन 24 अंडर रसियन चेयरमैनशिप। जो अंडर रसियन चेयरमैनशिप, यानी जो आगे 2024 में समिट होनी है वो रसिया के चेयरमैनशिप में होनी है। किसकी? ब्रिक्स की। तो उसके लिए ये रूपरेखा तैयार की जा रही है। नेक्स्ट में है अर्जेंटीना वुड नॉट ज्वाइन ब्रिक्स न्यूली इलेक्ट प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट नए हैं
उन्होंने क्लियरली मना कर दिया है। किसके प्रेशर में? अमेरिका के प्रेशर में। तो देखिए इसमें जो न्यू ज्वाइन करना चाहते हैं यूएई है और कह सकते हैं और भी जो भी कंट्री हैं वो जो है यूएस के प्रेशर में जरूर आएंगे। कह सकते हैं सऊदी अरब है, यूएई, ये दोनों के साथ अमेरिका के अच्छे रिलेशन हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका नहीं चाहेगा, तो इसके लिए ये इन देशों को भी प्रेशराइज करेगा। अब बात आती है क्या इंडिया इसका अपोज करेगा? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान भी इसमें सार्क की तरह पार्टिसिपेट करे। तो अगर ये देश नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने क्लियरली बोल दिया है खालिद ने कि अगर इंडिया इसका अपोज करता है तो इंडिया के जो खुद के बने रहने पे भी डाउट रहेगा कि क्या वो इस ग्रुप में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो देखिए मैं नहीं समझता कि इंडिया को ये ग्रुप छोड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारा निवेश किया है ब्रिक्स के लिए, चाहे ब्रिक्स बैंक हो, चाहे ब्रिक्स देशों में इन्वेस्टमेंट हो, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया ने। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं होगा। अब बात आती है पाकिस्तान को ज्वाइन करने पर इससे क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित हैं कि पाकिस्तान इस टाइम पर बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। तो जैसे ही ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा तो उसको बहुत सारे लोन मिल जाएंगे, बहुत सारे जो है ब्रिक्स देशों के समूह से इन्वेस्टमेंट्स मिलेगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी को डेवलपमेंट होगा और साथ ही उसकी यूएस डॉलर पर निर्भरता खत्म होगी। कैसे? जो पुतिन के फॉर्मर एडवाइजर हैं सर्गेई ग्लासगोएव, उसने कहा था कि ब्रिक्स करेंसी होगी वो केवल एक डॉलर की तरह एक देश की करेंसी नहीं होगी, जो कि बल्कि वो सभी ब्रिक्स देशों जैसे रूबल, युआन, इन सभी देशों की मिलकर एक बास्केट की तरह होगी और जो कि फेस करेगी या कंपीट करेगी डॉलर से, पाउंड से, यूरो से, इन सभी से कंपीट करेगी और इससे सभी देशों की मुद्राओं को जो है पावर मिलेगी। तो इस तरह से कह सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत पाकिस्तान का अपोज किस तरह करता है और भारत के साथ में कौन कौन से देश पाकिस्तान को इस ग्रुप में शामिल न करने का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 2024 में जो रसिया में समिट होने वाली है उसके लिए कंफर्म है रसिया का सपोर्ट बिल्कुल मिलेगा। चाइना ऑलरेडी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो आगे इस बारे में जो भी न्यू डेवलपमेंट होगी तो उसके लिए हम अलग न्यू कवरेज करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।